बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने जो है ये आपको गेम इंट्रोड्यूस करवाई थी कनेक्ट 4, और इसके बारे में कुछ थोड़ी सी डिटेल्स दी थी आपको। और मैंने ये कहा था कि आप इसके बाद जो है वो खुद डेवलप करने की कोशिश करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसको डेवलप करने की कोशिश की है। और आज मैं आपको इस मुतालिक मज़ीद आगे गाइड करने लगा हूँ। लेकिन ये कि अगर आपने नहीं भी कोशिश की तो मैं थोड़ी सी चीज़ें रिवाइज भी करवाता हूँ आपको क्विकली, सो डैट कि आज के लेक्चर के बाद भी आप जो है वो स्टैक से भी ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये कनेक्ट फोर गेम्स जो है इसका लिंक मैंने राइट पे नीचे दे दिया। मैं इसको मजीद इंट्रोड्यूस नहीं कराऊंगा। अगर आपको इसका इंट्रोडक्शन चाहिए तो वो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। तो इस गेम को बनाने के लिए जो है वो हम एग्जैक्टली उस पे जा रहे हैं कि हम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। तो आपने वेरिएबल्स क्या लेने हैं और उनको इनिशियलाइजेशन किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले आप एक टू डायमेंशनल जो है वो लिस्ट ले सकते हैं जिसका साइज 6 का 7 हो। और उसको चूंकि वो खाली है तो इसको इनिशियलाइज कर देंगे हाइट डैश के साथ, और नीचे वाली रो को नंबर्स के साथ कि वो नीचे वाली रो जो है वो ओपन है फॉर सिलेक्शन। ये यहाँ पे मैंने ये इनिशलाइजेशन दिखाई है कि बोर्ड को हमने जो है वो एक रो के अंदर 7 डैश जो है वो करेक्टर लेके और उनकी 5 कॉपियां बना ली फॉर इन रेंज 5। तो उससे ये 5 रोज बन गई। और फिर नीचे सबसे हमने छठी रो अपेंड करा दी विद 1 2 3 4 5 6 7। ये भी आगे चल के कहीं बोर्ड आ जाएगा तो मैं वहां पे मजीद एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर टर्न का एक वेरिएबल ले लिया, क्योंकि ये 2 प्लेयर गेम है तो उसको 0 1 करते रहेंगे। फॉर प्लेयर 1 जो है वो 0 होगा, प्लेयर 2 1 होगा, फिर वो अब चेंज होता रहेगा। काउंट का वेरिएबल इसलिए है कि अगर आपके पास गेम जो है वो विन नहीं कोई भी कर रहा तो एक स्टेज पे जाके गेम ड्रॉ की तरफ जाएगी, तो वो काउंट जो है वो इसमें हेल्प करेगा। मार्क्स के लिए जो हमने छोटी सी लिस्ट ली है उसमें एक्स और जीरो रखा है। वो दो प्लेयर्स जो हैं उनके मार्क्स हैं, आप चेंज भी कर सकते हैं। मैंने एक्स और जीरो ले लिए हैं। आप इसको कोई भी ए बी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने इनिशियलाइज कर लिया बोर्ड को। और इसके बाद जो है वो हमने ये कहा कि ठीक है, ये इसी के बारे में आपको बता रहा है। और ड्यूरिंग द गेम हम जो है काउंट को इंक्रीमेंट बाय 1 करते जाएंगे। और चूंकि इसके अंदर 42 सेल्स हैं तो जब तक ये 42 नहीं हो जाता तो तब तक हम इसको गेम को चलाएंगे अगर कोई भी प्लेयर विन नहीं करता। अच्छा, टर्न को हम 0 1 में जो है वो करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे। और जो भी प्लेयर सेलेक्ट करेगा उसको बोर्ड पे प्लेस कर देंगे और फिर जो है वो आगे प्रोसीड करेंगे। अच्छा, अब इसमें जो है वो इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमने इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। तो हमने कहा था कि हम इसको फंक्शंस की मदद से इम्प्लीमेंट करेंगे और उसमें ये कुछ फंक्शन होंगे। प्रिंट बोर्ड का फंक्शन जो कि बार बार यूजर को बोर्ड दिखाता रहेगा ताकि वो उसके मुताबिक जो है वो आगे चले। इनपुट के लिए दो फंक्शंस रखे थे, ठीक है, एक वेरीफाई के लिए और एक यूजर से इंटरेक्शन करने के लिए। और फिर विन के 4 फंक्शन हैं, क्योंकि यूजर जो है वो 4 तरीकों से विन कर सकता है, कॉलम में, रो में, मेजर डायगोनल में, माइनर डायगोनल में। तो उसके बाद जो है वो उनका शो का फंक्शन जो है, ये भी लास्ट टाइम आपसे डिस्कस किया था, इसको भी क्विकली रिपीट रिवाइज कर लेते हैं कि आपके पास जो है ना वो सिंपली आपने क्या करना है कि बोर्ड को 6 रोज और 7 कॉलम्स को आपने डिस्प्ले करवा देना है, ठीक है, एज इट इज। ठीक है, उसमें जो भी आपके पास जो एम्प्टी सेल्स हैं वो डैश के साथ आ जाएंगे। कुछ एम्प्टी सेल्स जो हैं वो नंबर्स के साथ आएंगे क्योंकि वो इनपुट के लिए ओपन है। सारे सेल इनपुट के लिए ओपन नहीं है। ये गेम जो है ये डिफरेंट है। इसमें जो है आपके पास फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉलम 1 2 की बात करूं तो कॉलम 1 2 में आप पहली रो में मार्क लगा सकते हैं, कोई भी प्लेयर 1 या 2। जबकि तीसरी और चौथे कॉलम में दूसरी रो पे मार्क लगा सकते हैं, पहली रो पे ऑलरेडी लग चुका है। पांचवें और सातवें में भी पहली रो पे लगेगा। जबकि जो छठा कॉलम है उसमें प्लेयर 1 ने पहले 3 रोज पे मार्क लगा दिए हैं। अब चौथी रो में यूजर लगा सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये शो कर रहा है कि कौन से सेल ऐसे हैं जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
और जाहिर है वो आपकी स्ट्रेटेजी है कि आपने इनमें से क्या सिलेक्ट करना है, लेकिन इसके अलावा आप कोई सिलेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा जी, ये इसी की एक्सप्लेनेशन। आज जो मैं आपको गाइड करने जा रहा हूँ, कल मैंने आपको ये कहा था पिछले लेक्चर में कि आप जो है वो गेम जो है वो सिर्फ इस हद तक बना लें कि आप इसके अंदर इनपुट लेते रहें और शो कराते रहें। ठीक है, आज मैं आपको गाइड करने लगा हूँ विन से रिलेटेड। ठीक है जी, तो चार पॉसिबिलिटीज है विन करने की। ठीक है, और उन चारों के लिए हम चार मुख्तलिफ फंक्शन बना देते हैं, एक कॉलम विन के, एक रो विन का, और माइनर डायगोनल का, मेजर डायगोनल का, ये चार फंक्शन बना देते हैं। ठीक है, इन चारों फंक्शन से रिलेटेड मैं आपको क्विकली गाइड करता हूँ। कॉलम विन के लिए हमने जो है वो जब चेक लगाना है तो ये फंक्शन है जिसको मैंने बोर्ड पास किया, रो पास किया, कॉलम पास किया और टर्न पास किया। कंसिस्टेंसी के लिए मैंने ये चारों पास कर दिए हैं। हालांकि कॉलम विन के केस में आप जो है वो कॉलम को, रो की इंफॉर्मेशन को इग्नोर भी कर सकते हैं, आपने सिर्फ कॉलम को मैच कर सकते हैं। ठीक है, अगर रो आपको मिल जाए तो आप इस फंक्शन को थोड़ा सा जो है वो क्विक भी कर सकते हैं, इस पर मैं बाद में डिस्कशन करता हूँ। तो ये आपके पास बोर्ड है जिसको आपने जो है ना वो, अगर जब आपको कॉलम और रो की इंफॉर्मेशन मिली है तो ये आपने इस तरह से इसके ऊपर जो है ना चार कंसेक्टिव सेल्स चेक करेंगे। ये वाली विंडो चेक करेंगे, उसके बाद ये वाली विंडो चेक करेंगे, फिर उसके बाद ऊपर वाली विंडो चेक करेंगे, या रिवर्स ऑर्डर में, पहले सबसे ऊपर वाली विंडो चेक कर लें, फिर नीचे चेक कर लें, फिर नीचे वाली चेक कर। ठीक है, तो ये चेक किस तरह से लगा सकते हैं, वो सिंपल है कि आप चेक करेंगे बोर्ड जीरो कॉलम। कॉलम एक स्पेसिफिक जिसमें यूजर ने इस वक्त मार्क लगाया है, सिर्फ उसको चेक करने की जरूरत है, बाकी सात कॉलम्स को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो होते तो वो पहले ही सिलेक्ट होते ना। अब जिस कॉलम में यूजर ने इस वक्त लगाया है सिर्फ उस कॉलम को हम चेक करेंगे। ठीक है, तो उसमें कॉलम की इंफॉर्मेशन फिक्स हो गई, रो की जो इंफॉर्मेशन है वो जीरो, जीरो मतलब टॉप रो, फिर उसके बाद जो है कॉलम वन, कॉलम जो है वो वही है, फिर रो वन कॉलम, रो टू कॉलम, रो थ्री कॉलम। अगर ये चारों के चारों टर्न के इक्वल हैं, टर्न जो है वो प्लेयर वन या प्लेयर टू को शो कर रहा है, उसका मार्क को शो कर रहा है, अगर ये चारों उसके इक्वल हैं तो रिटर्न ट्रू कर देंगे। नहीं है तो आप इसी विंडो को नीचे शिफ्ट करें, बोर्ड वन कॉलम, बोर्ड टू कॉलम, बोर्ड थ्री कॉलम, बोर्ड बोर्ड फोर कॉलम, फिर इसी तरह ही एक दफा फिर नीचे शिफ्ट कर लें और बोर्ड टू कॉलम, बोर्ड थ्री कॉलम, बोर्ड फोर कॉलम और बोर्ड फाइव कॉलम, इस तरह आप तीन विंडोज जो है वो चेक कर सकते हैं। या फिर आप इस तरह का लूप लगा सकते हैं जीरो से थ्री तक का, और उसके अंदर आई, आई प्लस वन, आई प्लस टू, आई प्लस थ्री लेके चेक कर सकते हैं। तो ये आपके पास कॉलम चेक हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ये देखेंगे, मैंने आपको ऊपर वाली विंडो जो है वो दिखा दी। ये इस चेक के नतीजे में, जो हमने पहले चार चेक लगाए हैं इसके नतीजे में है। अगली विंडो में ये जीरो को वन कर देंगे, बोर्ड वन कॉलम, बोर्ड टू कॉलम, बोर्ड थ्री कॉलम और बोर्ड फोर कॉलम। अब इसी तरह से रो भी चेक कर सकते हैं हम, कि हम कॉलम की इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर दें। ठीक है, और उसके बाद जो है वो चार विंडोज जो है वो हमने चेक कर लेनी है। ठीक है, चार विंडोज, क्योंकि सात कॉलम है तो पहली चार, फिर अगली चार, फिर अगली चार और फिर आखिरी चार। ठीक है, जैसे अभी हम आपको विंडो भी दिखा देते हैं। सो बोर्ड रो जीरो, अब आपने रो फिक्स कर लिए, जीरो, रो वन, रो टू, रो थ्री। ठीक है, तो कॉलम को जरा थोड़ा सा ध्यान में लाएं, वहां पे जीरो कॉलम, वन कॉलम, टू कॉलम, थ्री कॉलम था। यहाँ पे रो जीरो, रो वन, रो टू, रो थ्री, ये पहली आपकी विंडो आ। अगर ये चारों मार्क जो है वो प्लेयर ए के हैं या प्लेयर बी के हैं तो रिटर्न ट्रू कर दें कि चारों सिलेक्ट हो गए। नहीं तो क्या करें, फिर उसी तरह विंडो आगे शिफ्ट कर लें, रो वन, रो टू, रो थ्री, रो फोर, फिर विंडो आगे शिफ्ट कर लें, रो टू, रो थ्री, रो फोर, रो फाइव। तो ये चार चेक आप हार्ड कोड कर सकते हैं या फिर इस तरह का लूप लगा सकते हैं। तो रो कॉलम तो बहुत सिंपल है। अब आ जाते हैं डायगोनल पे, मेजर डायगोनल। डायगोनल्स थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, इनको मैंने पिछले लेक्चर में भी समझाया था, इस लेक्चर में मैं दोबारा आपको क्विकली समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है कि अब मुझे रो कॉलम दोनों चीजें चाहिए। पहले दो में तो मैंने कहा कि कॉलम में रो को इग्नोर कर सकते हैं, रो में कॉलम को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे दोनों चीजें चाहिए। और दोनों चीजों की मदद से जो है ना मैंने अपर मोस्ट जो है वो सेल पे जाना है ताकि वहां से विंडो को स्टार्ट कर सके। ठीक है, ये देखें, जैसे यहाँ पे अगर ये रो कॉलम है तो मैं इस तरह से
ऊपर की तरफ जाते हुए जो है वो अपर मोस्ट जो मेरे पास सेल है इस डायगोनल का, ये डायगोनल की बात हो रही है ना। तो वापस मैं होता हूँ, ये देखें डायगोनल में ऊपर की तरफ जाते हुए आपने माइनस माइनस करते हुए देखना है जब तक रो और कॉलम दोनों में से कोई एक भी नॉन जीरो है, बल्कि दोनों जब तक नॉन जीरो है तब तक आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे। जब इनमें से एक भी जीरो हो जाएगा, जैसे इस केस में रो भी जीरो नहीं हुई लेकिन कॉलम जीरो हो गया, तो अब हमारी रेक्टेंगल जो डायगोनल है वो और आगे लेफ्ट की तरफ नहीं जा सकता। ठीक है, ऊपर की तरफ जो है वो जा सकता है, लेकिन क्योंकि डायगोनल में रहना है हमने तो यहाँ तक ही जाएंगे। एक दफा फिर समझ लें, ये यहाँ पे करंट रो कॉलम, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, दैट्स इट। अब आपकी विंडो बन जाएगी यहाँ से लेके नीचे तक। ठीक है, और अगर आपके पास ये रो कॉलम होता तो फिर हम इसमें यूं इस तरह मूव करते, तो ये हमारी विंडो बन जाती। तो पहले तो आपने सेलेक्ट करना है कि टॉप मोस्ट कौन सा सेल है, और फिर उसके बाद जब आपने आर और सीट सेलेक्ट कर लिया है तो आप इस तरह का सीधा सीधा चेक पुट कर सकते हैं कि बोर्ड आर सी इक्वल टू टर्म R+1 C+1, क्योंकि मेजर डायगोनल है, R+2 C+2 R+3 C+3। ये देखें, ये आपके पास विंडो जो है वो नजर आ रही है आपको। अगर ये चारों टर्न के इक्वल हैं तो इसका मतलब प्लेयर विन कर गया है। अगर ये नहीं है तो विंडो को नीचे मूव कर लें, उसी तरह R+1 C+1 R+2 C+2 R+3 C+3। ये देखें, ये दूसरी विंडो चेक कर सकती हैं। ठीक है, तो ये भी आपके पास जो है मेजर डायगोनल इस तरह से चेक कर सकते हैं। माइनर डायगोनल मजीद थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लेक्स है। इसमें जो है उसी तरह आपने टॉप पे जाना है, लेकिन अब टॉप पे जाते हुए आपने रो को तो माइनस करना है लेकिन कॉलम को प्लस करना है। ये इस तरह से आपने विंडो को मूव करना है, क्योंकि डायगोनल इस तरह से अब बनेगा, ये माइनर डायगोनल है। तो उसमें दोबारा आपको जो है वो दिखाता हूँ कि आपने यहाँ से जो भी आपके पास करंट रो कॉलम है उसमें से आपने रो में से -1 करना है लेकिन कॉलम में +1 करना है। तो ये इस तरह करते हुए जब तक आपके पास रो जो है वो 0 नहीं हो जाती या कॉलम जो है वो आपके पास 7 नहीं हो जाता, तब तक आप जो है, सॉरी 6 नहीं हो जाता, तब तक आप जो है वो इस काम को करते जाएंगे तो आप टॉप मोस्ट पे पहुंच जाएंगे। अगर आपके पास ये होता तो यहाँ पे आपके पास टॉप मोस्ट आ जाता। तो वंस यू हैव डिसाइडेड कि टॉप मोस्ट डायगोनल का टॉप मोस्ट कौन सा है, तो आप ये चेक लगा सकते हैं उसी तरह से। अब यहाँ पे चेक थोड़ा सा फर्क है क्योंकि ये माइनर डायगोनल है, तो बोर्ड RC R+1 नीचे की तरफ आएंगे, C-1 R+2 C-2 R+3 C-3। तो ये आपकी विंडो बन गई। ठीक है, जिसमें आपने चारों सेल्स को चेक कर लेना है, और अगर तो मैं मीट कर गया तो फिर रिटर्न कर देंगे, फंक्शन है चूंकि। और अगर मीट नहीं करता तो फिर आप इस तरह से इसको नीचे वाली विंडो में आ जाएंगे, R+1 C-1 R+2 C-2 R+3 C-3 R+4 C-4, ये नीचे वाली विंडो आ गई। फिर इसी तरह से इससे अगली विंडो में चले जाएंगे, R+2 C-2 से शुरू करके R+5 C-5 तक। ठीक है, तो ये मैक्सिमम 3 विंडोज ही बनेगी। तो इस तरह से आपका माइनर डायगोनल भी चेक हो जाएगा। तो आज के उसमें लेक्चर में हमने आपको एक स्टेप आगे मूव किया है। अभी आप ये अज्यूम कर लें कि यूजर जो है ना वो वैलिड इनपुट ही दे रहा है, तो जस्ट आप क्या करें, उस इनपुट को जाके बोर्ड पे प्लेस कर दें, और 2 को या 3 को जो भी उसने सेलेक्ट किया उसको ऊपर की तरफ मूव कर दें। सिंपल, वेरी सिंपल। क्या आपके पास जो भी रो कॉलम उसने जो सेलेक्ट किया है उसके ऊपर उसका मार्क लगा दें, और उस 2 या 3 या 4 को एक स्टेप ऊपर की तरफ मूव कर दें। तो ये काम आपने करना है, और आपने विन चेक कर लेना है। जो भी प्लेयर विन करेगा तो आपने उसको बता देना है, नहीं विन करता तो आपका लूप जो है वो चल रहा है वाइल काउंट इज लेस देन इक्वल 42। जब तक सारे सेल नहीं हो जाते तब तक आप इसको चला सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब आप इस गेम को कंप्लीट कर लेंगे, और अगर फिर भी कंप्लीट नहीं होती तो हिम्मत करें, कोशिश करें, ट्राई करें। मैं अगले लेक्चर में आपको मजीद इससे रिलेटेड गाइडेंस जो है वो दूंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर के, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।